भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्यायपत्र 2024 पृष्ठ 24 उपभाग न्यायपालिका। पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए सरकार के कुशासन, कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने अर्थात कानून की ओट में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण लोग न्यायपालिका को लोकतंत्र विरोधी कार्यों और अधिनायकवाद के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में देखने लगे हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही भारत के संविधान को कायम रख सकती है। 1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गुणवत्ता न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और गुणवत्ता में परिलक्षित होती है। कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से कांग्रेस एक राष्ट्रीय न्याय आयोग की स्थापना करेगी। इसकी संरचना का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। यह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। 2. उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सभी रिक्तियां 3 वर्षों के भीतर भरी जाएंगी। 3. कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के 2 प्रभाग बनाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील न्यायालय, 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से युक्त संवैधानिक न्यायालय संविधान की व्याख्या और कानूनी महत्व या राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्णय करेगा। अपील की अदालत अपील की अंतिम अदालत होगी, जो 3 न्यायाधीशों की प्रत्येक पीठ में बैठकर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करेगी। 4. कांग्रेस न्यायपालिका के भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी। 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 6. कांग्रेस एक न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर कदाचार की शिकायतों की जांच करेगी।